जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ये होता है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कशन किए थे वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सपोज दो वेक्टर का मैं प्रोडक्ट करूंगा। वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप्स का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ पर डिटरमिनेंट का यूज होता है। किसका यूज होता है? डिटरमिनेंट का यूज होता है, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, ठीक है। बट डॉट प्रोडक्ट आज हम देखेंगे। सपोज दो वेक्टर का हम डॉट करेंगे, ओके, मुझे एक और वेक्टर मिल जाएगा। सपोज एक्स वेक्टर मिल जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को डॉट करने से। तो जब हम आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। जे कैप के साथ डॉट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। के कैप के साथ डॉट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। ओके, ऐसा क्यों होता है? अगर दो वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है ए बी cos थीटा। और डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि ये होता है स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर में इसका आंसर आ जाएगा। सपोज 5 3 15 20 ऐसे ही आंसर आएगा। उसके साथ डायरेक्शन यानी कि कोई क्या का रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या कहें 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप ऐसा नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो देखो ये आई वेक्टर और आई वेक्टर दोनों सेम वेक्टर है, और दोनों सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ऑब्वियसली ये एक लाइन है, एक्स एक्सिस, यहां पर भी एक एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में ये पैरेलल लाइन मतलब उसके बीच में एंगल 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो इसीलिए आई कैप के साथ जब हम आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, जे के साथ जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, ए के साथ के को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन जब हम आई कैप के साथ जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, आई और जे, आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो जब हम दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मेरा आंसर 0 आता है। दैट मींस i डॉट j इज इक्वल्स टू j डॉट k इज इक्वल्स टू i डॉट k, उसका आंसर आ जाता है 0, ठीक है। समझ में आया? सेम वेक्टर को अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 1, लेकिन अगर 90 डिग्री दोनों गैप के बीच, दोनों यूनिट वेक्टर के बीच अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए वेक्टर मुझे दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है कि 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। सपोज ऐसा मुझे दिया हुआ है और मुझे a डॉट b करना है, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना है। जब हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर करेंगे तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इसीलिए करेंगे कि देखो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, बाकी 2 * 3 6 हो जाएगा। जब हम i को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, i डॉट j, इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो j डॉट k जब हम करेंगे तो भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो देखो यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे कि 2 * 3, ठीक है, प्लस 3 * 6 मतलब i को i के साथ, j को j के साथ प्लस k को k के साथ, 5 * 10, 5 * 10। तो मेरा आंसर देखो यहां पर 6 प्लस 18 प्लस 50 यानी कि 74 मेरा आंसर आ जाएगा। तो a डॉट b मेरा स्केलर क्वांटिटी का है 74। उसके साथ साथ ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई भी यूनिट वेक्टर ऐड नहीं हुआ है। अगर यूनिट वेक्टर ऐड हो जाता है, यानी कि 79 के या फिर 70 74 j के जो भी आ जाता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो हम क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे, ठीक है। ये है डॉट प्रोडक्ट। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए वेक्टर मुझे दिया गया है कि 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप, और बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है कि 15i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और a डॉट b मुझे करना है। तो a डॉट b जब मैं करूंगा तो मेरा देखो 3 * 15 कितना 45 माइनस 5 * 2 यानी कि -10 माइनस 10 * -3 यानी -30। तो देखो 45 ये हो गया -40 यानी 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 5, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट आज हम एक इस
हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट का क्यू जाता है, ठीक है। तो पहले आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर डॉट